किसी ने सच ही कहा है कि पत्थर खाकर भी अगर इंसान ना सुधरे तो ये उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फ़र्ज़ अदा ही कर दिया। हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी एफर्टलेस हैप्पी हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। एक छोटी सी कहानी है एक पक्षी की जो उड़ते उड़ते एक रेगिस्तान पर पहुंच गया। वहाँ पर ना तो पीने का पानी था, न खाने के लिए कुछ था और उसके पंख भी झड़ चुके थे। बहुत परेशान था और फिर उसने उड़ते हुए एक गरुड़ को देखा। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु की सवारी हैं, उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की कि मेरी बात सुन लीजिए। गरुड़ जी उसके पास आए और उन्होंने पूछा कि ये क्या हाल हो गया है। तो उसने कहा कि मैं गलती से उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया हूँ और अब मेरे पंख भी झड़ चुके हैं, मैं यहाँ से उड़ भी नहीं सकता। यहाँ पर ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। ऐसे में क्या करूं और आप कहाँ जा रहे हैं? तो गरुड़ जी ने बताया कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने कहा कि मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, पर मेरी आपसे एक विनती है, आप वहाँ भगवान से पूछना कि मेरी ये हालत कब सुधरेगी। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है। उस पक्षी ने कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा यहाँ पर। गरुड़ जी पहुँचे स्वर्गलोक। वहाँ पर बाहर देवदूत खड़े हुए थे। गरुड़ जी ने सोचा कि अब ये छोटे से क्वेश्चन के लिए क्या भगवान से पूछना, इन्हीं से पूछ लेते हैं। और उन्होंने उन देवदूतों से पूछा कि वहाँ मृत्यु लोक में, जहाँ पर हर एक व्यक्ति मरने के लिए जाता है, वहाँ पर एक पक्षी है जो बहुत परेशान है। उसके पंख झड़ चुके हैं, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो उड़ नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, वो अपने मृत्यु के लिए तरस रहा है। उसे मृत्यु कब मिलेगी? तब देवदूतों ने बताया कि वो पक्षी अपने कर्मों को भुगत रहा है। पिछले जन्म में जो उसने बुरे कर्म किए, वो एक बहुत ही क्रूर इंसान था। उसने बहुतों को सताया है, बहुतों के साथ बहुत बुरा किया है और ये अब उसी कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। और ये 7 सालों तक ना तो मरेगा और ना ही ये जीवित रह पाएगा। तो गरुड़ जी को दया आ गई। उन्होंने कहा आखिर कोई तो उपाय होगा इसका, जिससे वो इन सब चीज़ों से बाहर आ सके। तो देवदूतों ने बताया कि हाँ, एक छोटा सा उपाय है, एक छोटा सा मंत्र है, उसे बताना कि वो इस मंत्र को बोलता रहे हमेशा। तो गरुड़ जी ने पूछा क्या है वो मंत्र? तो देवदूतों ने बताया कि उससे बोलना कि कैसी भी हालत हो, उसे बस यही कहना है, भगवान तेरा शुक्र है। गरुड़ जी वापस आए। उन्होंने उस पक्षी को बताया कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अब आपको बस यही बोलना है, भगवान तेरा शुक्र है। अब उस पक्षी के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। उसने शुरू किया ये बोलना, भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगती और पीने के लिए पानी ना होता तो वो यही बोलता, भगवान तेरा शुक्र है। खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिल रहा था, इस सिचुएशन में भी वो बोलता, भगवान तेरा शुक्र है। अब वो इस मंत्र का जाप करने लगा। जब वो उड़ने की कोशिश करता और उस गरम गरम रेत पर गिरता और उसे जब वो गर्माहट मिलती, वो उससे जल जाता, तभी वो यही कहता, भगवान तेरा शुक्र है। और ये कहते कहते 7 दिन हो गए। 7 दिन बाद जब गरुड़ जी वापस उस जगह पर आए तो उन्होंने देखा वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाए थे। एक छोटा सा तालाब था जिसमें थोड़ा पानी था। उस पक्षी के शरीर पर छोटे छोटे पंख उगने शुरू हो गए थे। तो गरुड़ जी ने देवदूतों से वापस जाकर पूछा कि ये 7 साल की सज़ा 7 दिन में ही ख़त्म होने लगी, वहाँ पर तो परिवर्तन दिख रहे हैं। तो देवदूतों ने कहा कि हाँ, जो मंत्र आपने उसे बताया था वो उसे लगातार बोल रहा था, चाहे जैसी भी सिचुएशन में था, वो दर्द में था, वो परेशान था, बट वो फिर भी यही बोल रहा था, भगवान तेरा शुक्र है। और जिसकी वजह से उसके लाइफ में परिवर्तन आने शुरू हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, वो इतने भी निर्दयी नहीं हैं और उसकी सज़ा कम हो गई। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? हम सबकी लाइफ में भी यही सिचुएशन है। बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और जितने नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उस पर ध्यान जाता है और उसके लिए हम भगवान को कोसते रहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो बहुतों के पास नहीं है। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना शुक्रिया बोल सकते हैं, जो कुछ भी अच्छा है हर उस चीज़ के लिए, देखेंगे आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आएगा। कुछ भी करिए बट लाइफ में सकारात्मकता का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो सकारात्मकता का साथ छोड़ देता है लाइफ उसका साथ छोड़ देती है।
सो लाइफ में पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और जैसी भी सिचुएशन हो भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहिए, उनको कोसिए मत, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है इसके रचनाकार हम खुद ही हैं, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहिए और जो कुछ अच्छा आप अपने जीवन में कर सकते हैं करते रहिए। देखिए लाइफ ज़रूर और बेहतर होती जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।